हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आज हम आपको क्लास 9th विज्ञान के जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई के बारे में आपको बता रहा हूँ। यह पहला वीडियो है, ये हिंदी मीडियम का पहला वीडियो है। तो सबसे पहले आइए, कोशिका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की मौलिक इकाई। तो आप जानते हैं जैसा कि प्रत्येक जीव के शरीर के निर्माण की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका होती है। कोशिका क्या है? कोशिका शरीर के निर्माण की एक सूक्ष्मतम इकाई, जैसे कि ईंटा होते हैं। ईंटे को हम मसाले के साथ जोड़कर एक दीवार का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक कोशिकाएं ईंटे के भांति आपस में जुड़ कर एक शरीर का निर्माण ऊतक और ऊतक से ऊतक अंग और ऊतक तंत्र और पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक जीवों की शरीर के निर्माण की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका होती है। कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इसका डिस्कवर किए थे। उन्होंने एक प्रिमिटिव सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे मधुमक्खी के छत्ते के समान आकार में देखा था, जिसमें छोटे छोटे कमरे की भांति इसमें कोशिकाएं थी। ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से दिखाई दिया था। और इस प्रकार इसे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, यानी मधुमक्खी के समान संरचना, इस तरह का ये दिखाई दिया था। और इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट जैसे स्मॉल रूम जैसे सेल थे। इसे उन्होंने सेलुला यानी कोसा नाम दिया। इस प्रकार से उन्होंने अपने इस खोज को प्रदर्शित माइक्रोग्राफिया पुस्तक में प्रदर्शित हुआ। अब सबसे पहले कोशिका। प्रकृति में कोशिका दो प्रकार के कोश की संरचना वाले होते हैं। प्रकृति में जीव दो प्रकार के कोश की संरचना वाले होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से एक कोश की जीव और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसे बहुकोश की जीव कहते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डायेटम, अपंग, फफूंद, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इनका शरीर एक कोशिका के अंदर ही पूरे इनके जीवन चक्र पूर्ण होते हैं। ये अपनी लाइफ साइकिल, जो इनके जैविक क्रियाएं, वो सब एक कोशिका के अंदर ही इनकी जैविक क्रियाएं पूर्ण होते हैं। इस प्रकार से यह अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डायेटम, अपंग, फफूंद होते हैं। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी ये बहुकोशिकीय होते हैं। इनके शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इन्हें हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। इनका शरीर संरचना जैसे कवक है, पौधे हैं, जंतु है। जबकि यूनिसेलुलर वाले जीव जंतु को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार ये सूक्ष्म जीव होते हैं और यह सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं। अब आते हैं, कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है। प्रोकार्योटिक कोशिका, जिसकी साइज 1 से 10 माइक्रोन। इस प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित कोशिकांग कोशिका कला विहीन होते हैं। इनके कोशिकांग कोशिका द्रव में स्थित एवं संपर्क में रहते हैं। इनमें केंद्रक विहीन अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार ये प्रोकार्योटिक कोशिका है। ऐसे कोशिकाएं जीवाणु कोशिकाएं होती हैं। किसी कोशिका होते हैं बेटा? जीवाणु कोशिकाएं होती हैं, जो मोनेरा जगत में रखे गए हैं जीवाणु, उनकी कोशिकाएं होती हैं। दूसरा यूकार्योटिक कोशिका, इनकी साइज 5 से 100 माइक्रोन के बम में होते हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित कोशिकांगों में कोशिका कला से घिरे हुए उपस्थित होते हैं। इस प्रकार की कोशिका में उपस्थित कोशिकांगों में कोशिका कला से घिरे हुए कोशिकांग उपस्थित होते हैं और यह कोशिकांग कोशिका द्रव में सीधे संपर्क में नहीं होते हैं। इस प्रकार यूकार्योटिक कोशिका से बने हुए पादप कोशिका, कवक कोशिका, जंतु कोशिका होते हैं। फिर से सुन लीजिए, पादप कोशिका, कवक कोशिका
और जंतु यानी पादप जंतु और कवक यूकार्योटिक कोशिका के बने होते हैं। अब आते हैं हम इसमें सबसे स्मॉल लेस्ट सेल साइज होते हैं पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसको कहते हैं पीपीएलओ। और दूसरा होता है माइकोप्लाज्म गैल्सीपेक्टिकम, ये 0.1 माइक्रॉन इसका दिया गया है। इस प्रकार ये स्मॉलेस्ट साइज सेल साइज होते हैं। और लार्जेस्ट सेल साइज ऑस्ट्रिच 6 इंच में होते हैं लॉन्ग में। अब आता है जीवों में विभिन्न आकार की कोशिकाएं। तो अधिकांश कोशिकाएं आप देखते हैं गोला आकार की होती हैं, कुछ कोशिकाएं आयताकार, बेलनाकार, बहुभुजी, नलिकाकार, स्तंभी, घनाकार, ताराकार, द्विउत्तल, भालेनुमा, परवलयाकार होती हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं जिनका अलग अलग आकार दिखाई दे रहा है। जैसे क्लोरेला है, ये भी एक एल्गल है यानी शैवाल है। ये मानव तंत्रिका कोशिकाएं यानी स्तनियों के मानव के तंत्र की कोशिकाएं हैं। और ये ल्यूकोसाइट जो कि हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, जिसे WBC ल्यूकोसाइट्स कोशिकाएं होते हैं। ये ऑस्ट्रिच का अंडा है 6 इंच डायमीटर में। ये शुक्राणु कोशिकाएं हैं, मानव शुक्राणु कोशिकाएं भालेनुमा दिखाई देते हैं, इनके ऊपर भाग और नीचे टेल जैसे। तो ये शुक्राणु कोशिकाएं भालेनुमा होते हैं। ये जीवाणु कोशिका हैं, ये प्रोकैरियोटिक्स हैं। और अमीबा कोशिका, ये अमीबा है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। देखिए इसमें पैरापोडिया इसमें स्यूडोपोडिया जैसे गमन करने वाले ये अंग दिखाई देते हैं। तो ये आपके अमीबा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये प्रोटिस्ट में रखे गए हैं, किंगडम प्रोटिस्ट के हैं। और ये 10 सेंटीमीटर लेंथ में एसिटाबुलेरिया कोशिका, ये ग्रीन एल्गी है। तो इस प्रकार ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग जैसे एसिटाबुलेरिया कोशिका ग्रीन एल्गी है। इस प्रकार ये विभिन्न कोशिकाएं हैं। अब आते हैं कोशिका क्या है। तो ध्यान दीजिए कोशिका क्या है। तो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है? जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है जिसमें जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। कोशिका वह सरल संरचना है जिसमें एक झिल्ली जैसे आवरण के भीतर तरल आधार द्रव्य संरचनाएं होती हैं। इस आवरण की जीवद्रव्य कला एक तरल आधार द्रव्य को जीवद्रव्य एवं विशेष रचनाओं को कोशिका का कोशिकांग कहते हैं। यह कोशिकांग जो कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं, ये मुख्य रूप से यूकार्योटिक कोशिका में जैसे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लवक, लाइसोसोम्स, रिक्तिका, तारक काय, गुणसूत्र इत्यादि होते हैं। ये सभी यूकार्योटिक कोशिका के कोशिकांग हैं। पादप कोशिका में कोशिका कला के बाहर एक मृत परत होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं। ये सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। अब कोशिका की खोज, जैसा कि हमने पहले बताया था, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे 1665 में। और जीवित कोशिका की खोज ल्यूविन हॉक 1674 में। और कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन एंड टी स्वान 1839। इन्होंने ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स, जबकि आर विर्चो 1859 में ऑल सेल एराइज फ्रॉम द प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। गुड बाय।